नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विकास सैनी और बैंको परिवार के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का साथियों दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, आज के सेशन के अंदर दोस्तों हम एक ऐसे जो सेंसिटिव जो टॉपिक है दोस्तों उसके ऊपर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, भारत जहां पे विविधताओं में एकता देखी जाती है, जहां अगर कहें महिला को दोस्तों देवी के रूप में पूजा जाता है, भारत की जो माता, भारत की अगर कहीं मातृभूमि है, इस मातृभूमि को भारत माता का दर्जा दिया जाता है। यहाँ पे गाय को देवी के रूप में या माता के रूप में दोस्तों पूजा जाता है। ऐसे कहें दोस्तों पवित्र की कहें कि पवित्र जो भूमि है दोस्तों, इस पवित्र भूमि के ऊपर अगर कहें दोस्तों आप भारत का एक स्टेट जो पिछले 2 से ढाई महीनों से दोस्तों वो जल रहा है, जिसका नाम है मणिपुर। जी हां साथियों, मैं मणिपुर की बात कर रहा हूं। मणिपुर के अंदर दोस्तों 2 जनजातियां थी। उन जनजातियों के अंदर दोस्तों क्या हुआ कि सब आपस के अंदर दोस्तों उनके अंदर दोस्तों जो मतभेद हुआ, और दोस्तों मेन मुद्दा था आरक्षण का। ध्यान रखना, मेन मुद्दा था आरक्षण का। कोई भी दोस्तों जो आंदोलन होता है, कोई उग्रवादी कहें कि साहब कोई क्रांति होती है तो उसके 2 कारण होते हैं। एक तो होता है कि साहब प्रेजेंट के अंदर उसका क्या कारण था, किस वजह से हुई है साहब, वो कारण हुआ, और दूसरा उसका प्राचीन साहब ये क्यों हुई, पहले ये क्यों हुई। तो दोस्तों अगर कहें मणिपुर के अंदर दोस्तों अगर कहेंगे दोस्तों 3 से 4 मई की बात की जाती है कि साहब मणिपुर भारत का दोस्तों जो राज्य है, वहां पे दोस्तों 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में कई किलोमीटर निवस्त्र कई किलोमीटर दोस्तों पैदल दौड़ाया गया। और दोस्तों पैदल दौड़ाया लगभग 800 से 1200 जो लोगों की जो भीड़ थी, भीड़ उसके बीच में दोस्तों सम्मिलित थी। और अगर कहेंगे दोस्तों कि साहब क्या क्या वहां पे कांड हुए, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, अगर कहें सभी चीजों के ऊपर दोस्तों चर्चा करेंगे। और उन महिलाओं के साथ में सभी ने दोस्तों जो कहें सामूहिक है, जो बलात्कार जैसी घटनाएं देखने को मिली, ऐसी वीडियो जब दोस्तों जनता के सामने आती है तो दोस्तों जो पूरी की पूरी कहें कि साहब पूरा का पूरा जो भारत है, ये भारत की पूरी जो आबादी शर्मसार हो गई। मीडिया है दोस्तों, मीडिया का क्यों नहीं ध्यान गया, वो मीडिया का क्यों नहीं ध्यान गया साहब मणिपुर की तरफ कि भारत का एक स्टेट है साहब, वो क्या है, वो जल रहा है, क्यों नहीं मीडिया का ध्यान गया। मीडिया ने सीमा हैदर की तो बड़ी कवरेज की कि साहब सीमा हैदर पाकिस्तान से आ गई, ये आ गई, वो आ गई, लेकिन ये क्यों नहीं बताया पिछले 2 महीने से अगर कहें कि साहब आपका जो मणिपुर है वो मणिपुर जल रहा है, आग के हवाले झोंका जा चुका है। साथियों, इन तमाम मुद्दों के ऊपर क्यों नहीं मीडिया का ध्यान गया, क्यों आपके कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो क्यों शांत बैठी थी दोस्तों, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं वहां पे एक्शन लिया। अरे कहें मणिपुर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर कहें कि साहब बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां पे क्यों नहीं एक्शन लिया गया। इन तमाम चीजों के ऊपर साथियों आज के सेशन के अंदर चर्चा करने वाले। आइए साथियों पहले हम ये पूरी घटना को समझे कि साहब मणिपुर के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे होना था, क्या हुआ, हो गया था, किसकी कमी है, किसकी नहीं। इन तमाम विषयों के ऊपर दोस्तों चर्चा करने से पहले अपन चलते दोस्तों थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर कि साहब इतिहास के अंदर इसके संबंध में दोस्तों क्या चीजें देखी जाती है। ये देखिएगा साहब मणिपुर अपन किसके ऊपर बात करेंगे, वायलेंस की बात करेंगे। यानी सब साहब मणिपुर है, ये मणिपुर देखिए दोस्तों आग के हवाले झोंका जा चुका है। दोस्तों सब लोग के अगर बात करेंगे, एक महिला होती है, एक महिला होती है, वो महिला सब कुछ बलिदान कर सकती है कि साहब अपने स्वाभिमान के साथ में वो कभी भी ध्यान रखना साथियों, अपना जो स्वाभिमान होता है, अपनी इज्जत आती है, इज्जत के लिए दोस्तों वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। लेकिन कहे दोस्तों राजपूताने की अगर आपसे बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, अरे राजपूताने के अंदर शतरानियां दोस्तों क्या करती थी, साहब अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए धधकते हुए अंगारों पे हंसते हंसते अपने प्राणों का त्याग कर देती थी। वहां पे दोस्तों ध्यान रखना महिलाओं को नग्न अवस्था के अंदर दोस्तों दौड़ाया गया था आपके मणिपुर के अंदर। देखिए दोस्तों पूरे सेशन के ऊपर दोस्तों चर्चा करते हैं क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो उसके ऊपर चलने से पहले वर्तमान में क्यों घटना घटी, क्या था, सब के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करने से पहले आपको इतिहास के अंदर चलना चाहिए, थोड़ा सा इतिहास के अंदर चलना चाहिए कि साहब इतिहास के अंदर इससे संबंधित क्या क्या चीजें हुई थी उनको समझते हैं। उसको समझने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि मणिपुर की साहब एक्चुअल के अंदर वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पे लोकेशन क्या है, कौन कौन से स्टेट है इसके साथ में जो कहें कि साहब बॉर्डर है, ये बॉर्डर को क्या करते हैं, शेयर कर रहे हैं, कौन सा कोई कहें कि दोस्तों इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसको साहब मणिपुर शेयर कर रहा है, ये आपको समझना होगा थोड़ा चीज, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पे अगर कहें कि जो 7 सिस्टर है भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य आते हैं, इन पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर आपको यहां पे मणिपुर देखने को मिलता है। इन मणिपुर है दोस्तों 7 सिस्टर में एक आता है आपका मणिपुर आता है। अब देखिए दोस्तों अगर आपसे पूछे कि मणिपुर की जो राजधानी वो क्या आती है, इंफाल क्या आने वाली है, मणिपुर की राजधानी आने वाली है, ये मणिपुर है। यहां नागालैंड से उत्तर
उत्तर के अंदर बात करेंगे, उत्तर में नागालैंड से सीमा साझा कर रहा है ये वाले, ठीक है ना। ये उत्तर के अंदर किससे सीमा साझा कर रहा है, आपके नागालैंड से यहाँ पे क्या कर रहा है साथियों, सीमा है ये साझा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर कहेंगे दोस्तों जो असम है, इस असम के साथ में क्या कर रहा है, ये सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पे साथियों जो ये जो आपकी बात करेंगे कि साहब आपका है ना कि दोस्तों ये आपके मिजोरम के साथ में बात करेंगे, ये क्या कर रहा है, आपका मणिपुर सीमा साझा कर रहा है। और यहाँ पे देखना बहुत एक बड़ा, बहुत कहीं बड़ी जो सीमा है, ये बड़ी सीमा ये किसके साथ में साझा कर रहा है, म्यांमार के साथ में। इधर है दोस्तों म्यांमार है आपका, म्यांमार के साथ में दोस्तों ये क्या कर रहा है, साझा कर रहा है, ठीक है ना। दोस्तों नागालैंड की बात करेंगे, यहाँ पे होता है नागा आंदोलन। ध्यान रखना कौन सा आंदोलन देखने को मिलता है हमें नागालैंड के अंदर, नागा आंदोलन है, ये नागा आंदोलन देखने को मिलता है। और एक जनजातीय ये क्या था, आंदोलन था, ठीक है। अगर बात करेंगे सबसे बड़ा बॉर्डर है ये किसके साथ में शेयर कर रहा है, ना म्यांमार के साथ में शेयर कर रहा है। जिसके साथ ही हम इंडिया की बात करेंगे, यहां देखिए अगर ये जो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर वाला बेल्ट है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर वाला बेल्ट है, तो दोस्तों ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है। क्यों एरिया, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के दोस्तों घुसपैठ वगैरह की जाती है। और अगर कहेंगे दोस्तों सीमा का बार बार उल्लंघन किया जाता है, यहाँ पे सीज फायर का दोस्तों उल्लंघन किया जाता है। ऐसे अगर बात करेंगे दोस्तों ये इधर वाला बॉर्डर है, चाइना वाला बॉर्डर है, ये सियाचिन वाला जो बॉर्डर है, ये भी बड़ा सेंसिटिव एरिया है कि दोस्तों यहाँ पे कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती है। तो सरकार को बड़ा अलर्ट होना चाहिए कि साहब आपन सरकार है, हर एक बारीक से बारीक पहलू पे जब यहाँ पे ध्यान दे रही है आपकी सरकार, तो सरकार को यहां पे भी ध्यान देना चाहिए कि साहब ये म्यांमार के साथ में बड़ी सीमा है, ये बड़ी सीमा साझा कर रहा है। और अगर कहें म्यांमार के पूर्व, अगर कहें कि साहब म्यांमार के जो पूर्वोत्तर जो देश हैं दोस्तों, वो क्या करता है, ड्रग्स की स्मगलिंग वगैरह की बात करेंगे, ये ड्रग्स की स्मगलिंग वगैरह वो इधर ज्यादा की जाती है दोस्तों। तो क्यों ये म्यांमार ये बड़ा सेंसिटिव एरिया आ जाता है, क्यों इधर म्यांमार के साथ ये म्यांमार सॉरी आपका मणिपुर है, ये बड़ा सेंसिटिव एरिया क्योंकि म्यांमार के साथ में बड़ी सीमा साझा कर रहा आपका म्यांमार के साथ मणिपुर। आइए दोस्तों पहले ही अपन ये समझे कि साहब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इतिहास के अंदर क्या हुआ था। अगर कहें कि मणिपुर के अंदर उग्र जो हिंसा है, इसकी अपन पृष्ठभूमि के ऊपर चर्चा करें कि साहब अगर आपका जो मणिपुर है, पहले चीज ये समझिए कि साहब आजादी से पहले ये जो मणिपुर था ये क्या था, एक रियासत था। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये मणिपुर था, आजादी से पहले क्या था, रियासत था। और यहाँ के शासक थे, अगर कहें महाराजा जो बोध चंद्र सिंह है, ये यहाँ के क्या थे साथियों, अरे दोस्तों शासक थे। इन्होंने क्या किया था, जून 1948 की बात आती है कि साहब इन्होंने मणिपुर के अंदर दोस्तों, अगर दोस्तों मणिपुर के अंदर इन्होंने चुनाव है ये दोस्तों करवाए थे। ध्यान रखना चुनाव जैसे ही इन्होंने करवाए तो ध्यान रखना इन्होंने किसकी स्थापना कर दी थी दोस्तों, बेसिक चीजें देखिए कि साहब इन्होंने संवैधानिक जो राजतंत्र था इसको स्थापित करने का थोड़ा प्रयास किया था। कहां पे, मणिपुर के अंदर इन्होंने संवैधानिक जो राजतंत्र था इसको स्थापित करने का थोड़ा प्रयास किया गया था। फिर साहब भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया था साहब, अगर आपको कहें कि भारत सरकार है, भारत सरकार के लगभग 564 रियासतों के आसपास जो रियासत थी इनका एकीकरण करना था, ठीक है ना, भारत का एकीकरण करना था। तो भारत के एकीकरण के समय अगर आपसे कहें कि साहब 3 रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद और आपके जम्मू कश्मीर थी, जिनको दोस्तों किसके काम दाम दंड भेद के आधार पर दोस्तों इनका क्या किया गया था, आपका विलय किया गया था, जनमत संग्रह करवाया गया, सैन्य कार्रवाई करवाई गई दोस्तों। किसी भी प्रकार से साहब आपको क्या करना था, पूरे भारत को एक करना था, जोड़ना था दोस्तों, ठीक है ना। अंग्रेजों ने साहब विकल्प रख दिया, चाहे तो आप अपना स्वतंत्र देश बना सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर जा सकते हैं, चाहे आप किसके अंदर आ सकते हैं, भारत के अंदर आ सकते हैं। इस प्रकार के जब ऑप्शंस रख दिए थे तो हुआ क्या था कि साहब मणिपुर के जो लोग थे, मणिपुर के अंदर जो कुछ समूह थे, छोटे-छोटे कुछ समूह थे, कई समूह थे, वो किसके अंदर नहीं मिलना चाहते थे, वो भारत के अंदर नहीं मिलना चाहते थे। उनका ये था कि साहब ये मणिपुर है, ये हमारा क्या होना चाहिए, स्वतंत्र देश होना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजों ने कह दिया था, अंग्रेजों ने 3 कंडीशन रखी कि साहब पहली कंडीशन तो आप क्या स्वतंत्र रहना चाहे तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं, आप पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये रखी कि चाहे अगर आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहें तो आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या आप भारत के अंदर शामिल होना चाहें तो आप किसके अंदर शामिल हो सकते हैं, भारत के अंदर क्या हो सकते हैं, आप शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों की तीनों उन्होंने कंडीशंस रख दी थी। तो दोस्तों अब कहें मणिपुर के कुछ जो समूह थे, कई समूह थे, उन्होंने क्या कहा कि साहब हम किसके अंदर शामिल नहीं होंगे, कि साहब हम ना तो भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान के अंदर शामिल होंगे, हम क्या कहोगे साहब हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन क्या किया, भारत सरकार के द्वारा उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, और प्रेशर बनाया गया सितंबर 1949 की बात करें
कि साहब सितंबर 1949 को मणिपुर का किसमें विलय कर लिया जाता है दोस्तों, आपके भारत के अंदर दोस्तों इसका विलय कर लिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि साहब राज्य सरकार ने भी, साहब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा था, ये पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया, ये मणिपुर को जो राज्य का दर्जा दिया गया था ये 1972 के 1972 के आसपास आकर मणिपुर को भारत के पूर्ण राज्य का क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था। प्रारंभ में मणिपुर को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, बस इसका क्या किया गया था, विलय किया गया था। इतनी चीजें हुई थी ये इतिहास के अंदर। दोस्तों देखो कि साहब ये जो आंदोलन हुआ इसकी जड़ यहां से प्रारंभ हो चुकी है कि साहब जो वहां पे कई संगठन थे, उन संगठनों ने क्या किया कि साहब कहा कि हम शामिल नहीं होंगे। साहब उनके मन के अंदर जो द्वेष भावना थी वो उस समय से ही चल रही है, जो आज पे जिसका परिणाम हमें आज देखने को मिल रहा है। कोई क्रांति होती है तो उस क्रांति का ये नहीं है कि साहब वो क्रांति आज तात्कालिक कारण है, साहब नहीं, तात्कालिक कारण से पहले उसके ऐतिहासिक कारण रहे होंगे, तब वह आज क्या हुई है, कोई तात्कालिक जो घटना है, तत्काल के अंदर जो घटना है वो घटी है साथियों, ठीक है ना। अब देखिए साहब यहाँ पे दो समूह थे, उन्होंने कहते हैं कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, लेकिन साहब सरकार ने जबरदस्ती उसको क्या करवा लिया, भारत के अंदर शामिल करवा लिया। इतनी चीजें हो गई भारत ने, अब ये देखिए इतनी चीजें हो गई थी, सारा का सारा ये साहब आपका दोस्तों ये क्या है, वहां पे स्थल वाला एरिया, इस सब के ऊपर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे थोड़े देर बाद के अंदर, क्योंकि पहले अपन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे, वर्तमान को समझेंगे और आगे सरकार है ये क्या सरकार को करना चाहिए, इनके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। अब देखिए मणिपुर के कुछ समूह है जो भारत के अंदर क्या नहीं होना चाहते थे, अरे विलय उनको नहीं करना चाहते थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, है ना, जो कई उग्रवादी। फिर उसके बाद में क्या होता है, केंद्र सरकार ने क्या कर लिया था कि साहब जो केंद्र सरकार ने क्या किया, मणिपुर को जबरदस्ती प्रेशर डाल के मणिपुर का भारत में विलय कर लिया जाता है। फिर जैसे ही मणिपुर का भारत में विलय किया जाता है तो कई वहां पे जो उग्र जो समूह है, इन उग्र समूहों का निर्माण हुआ। जैसे आपके पीपल्स की बात करेंगे, पीपल्स जो रिवोल्यूशनरी की बात करेंगे, रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ की बात करेंगे साहब, पार्टी ऑफ जो कांगली की बात करेंगे, कांगली जो पाक है, और ये कांगली पाक वही कांगली पाक की पार्टी है दोस्तों, जो दोस्तों अभी आंदोलन के दौरान ये चल रही है, ठीक है। दूसरी पार्टी की बात करेंगे साहब, कम्युनिस्ट पार्टी आती है, एक पार्टी और निकल के आती है, कम्युनिस्ट पार्टी आती है, ये स्वतंत्रता के समय की बात है साथियों, ठीक है ना। इसके बाद में पीपल्स की बात करें, पीपल्स जो लिबरेशन आर्मी की बात करें, पीपल्स जो लिबरेशन आर्मी है, ये पार्टियां क्या बनी, ये पार्टियां बनी साहब, इन पार्टियों ने कहा कि साहब हम किसके अंदर विलय नहीं होना चाहते, हम भारत के अंदर विलय नहीं होना चाहते, हमारा मत केवल इतना ही है कि साहब हमारी क्या होनी चाहिए, साहब जो देश है वो क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा अलग होना चाहिए, ना पाकिस्तान में जाएंगे ना भारत में जाएंगे। लेकिन साहब जबरदस्ती किसके अंदर विलय हो जाता है, भारत के अंदर विलय हो जाता है। यहीं से इस पूरे के पूरे आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके साथ में साहब मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि साहब जो नागा आंदोलन था देखने को मिल रहा था नागालैंड के अंदर, और नागालैंड और जो मणिपुर की जो सीमा थी, यहाँ पे दोस्तों कौन सा आंदोलन प्रारंभ हो जाता, नागा आंदोलन। और यहाँ पे दोस्तों जो जनजातियां, ये जनजाति बहुल एरिया है ना साथियों, ये जो मणिपुर है दोस्तों ये आपका जनजाति बहुल एरिया है। यहां पे एक जनजाति पाई जाती है कुकी, ध्यान रखना कौन सी जनजाति, अरे कुकी अगर कहें, जोमी जोमी है, ये जोमी जनजाति, इन संगठनों का भी निर्माण होता है। और इन संगठनों ने, ध्यान रखना, इन संगठनों का क्या हुआ, साथ साथ में उदय हुआ, पार्टियां बनी, और कुछ सब जनजातीय जो संगठन है वो उनका भी साथ में क्या होने लगा, विवाह, ये उनका भी क्या होने लगा, निर्माण होने लगा। और जैसे ही इनका निर्माण हुआ तो दोस्तों अलग अलग जनजातियां बनी। आप देखो दो जनजातियां, एक तो कुकी, ध्यान रखना कौन सी आई रे साथियों, आपके कुकी जनजाति आ गई, और दूसरी कौन सी आ गई, आपकी मैतेई, ध्यान रखना कौन सी जनजाति आ जाती है, आपकी मैतेई जनजाति आती है। ये दोनों की दोनों जनजातियां इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी जो पूरी की पूरी जो घटना है ये दोनों की दोनों जनजातियों के बीच में क्या हुई है दोस्तों, एक घटना घटी है, ध्यान रखना दोनों की दोनों जनजातियों के अंदर दोस्तों ये घटना घटी है। क्या है क्या नहीं है, सब बातों पर दोस्तों चर्चा करेंगे। आगे चलिए दोस्तों, आगे और समझते थोड़ा सा। अगर आप कहोगे गुरुजी सरकार ने क्या बताओ, ये संगठन बने, आंदोलन हुए, उग्र जो समूह बने, क्या सरकार ने इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया क्या सरकार ने कोई सैन्य कार्यवाही यहाँ पे नहीं की क्या? साथियों सरकार ने सैन्य कार्यवाही भी किए, समय समय पर यहाँ पे सरकार ने क्या किया कि साहब समझौता भी किया कि साहब हमको आंदोलन नहीं करना, अपन भारत के अंदर मिलकर रहेंगे, आपकी जो सोच है इसको बदलिए। सरकार ने प्रयास किया, कैसे प्रयास किया, जैसे कि अपन समझे कि 1958 में सशस्त्र बल की बात करेंगे,
कि साहब सशस्त्र बल विशेष अधिकार दिया गया, साहब आपकी कहां दिया गया, आपके मणिपुर के अंदर दिया गया। अब साहब मणिपुर के अंदर ये सशस्त्र अगर कहें सशस्त्र बल विशेष अधिकार गुरुजी होता क्या है, इसका मतलब ये है कि साहब कोई उग्रवादी अगर ज्यादा परेशान करता तो उसको हाथों हाथ आर्मी को फ्रीडम दी गई थी कि साहब हाथों हाथ आपको क्या करना है, इसको शूट करना है, ये कहा गया था। साहब ये जो सशस्त्र जो बल विशेष अधिनियम है, ये जो अधिकार है, इसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य एक ही था कि साहब जो नागा आंदोलन था, इस नागा आंदोलन के ऊपर कैसे भी करके हमें क्या लगाना था, रोक लगाना था। इस वजह से इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद में क्या होता है, 1980 की बात करें, 1980 के अंदर ये जो मणिपुर है इसको अशांत जो क्षेत्र है ये घोषित कर दिया जाता है, किसको, मणिपुर को। फिर उसके बाद में सरकार क्या चलाती है, अरे ऑपरेशन ऑल क्लियर जो है, ऑपरेशन ऑल जो क्लियर है, ये ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया जाता है। और ये ऑपरेशन ऑल क्लियर क्यों चलाया जाता है कि साहब जो मणिपुर का जो बेल्ट है, जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो उग्रवादी जो समूह है, जो संगठन है, जो लोग हैं जो वहां पे निवास कर रहे हैं, तो दोस्तों उन लोगों को दोस्तों क्या करना है, दोस्तों उनको खत्म करना था, उनको समाप्त करना था, ये चलाया था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए ऑपरेशन ऑल क्लियर की बात करेंगे। साहब ऑपरेशन ऑल क्लियर है, ये किसके लिए चलाया गया था कि साहब मणिपुर के अंदर जो पहाड़ी जो क्षेत्र था, इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर दोस्तों उग्रवादियों को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में 2008 की बात करेंगे। साहब 2008 में सरकार ने क्या किया कि साहब कुकी जो विद्रोही थे इनके साथ में, और जो मणिपुर सरकार है और जो भारत सरकार है, इन तीनों के बीच में एक त्रिमेत्रिक कहें कि साहब एक समझौते का आयोजन किया जाता है, समझौता होता है। और समझौते के अंदर कहा जाता है कि साहब अब है ना, अब कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए, विकास की ओर अपन को बढ़ना है। देश जो राज्य है, इस राज्य को किस प्रकार से हम प्रगति की ओर लेके चलेंगे, किस प्रकार से हमें इसको विकास की ओर लेके चलेंगे, कहां क्या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका यहां पे निर्माण करना है, इस प्रकार से एक समझौता होता है 2008 के अंदर। दोस्तों ध्यान रखना कब होता है, 2008 के अंदर होता है। लेकिन कुछ समय बाद में दोस्तों वापस क्या होता है, इसके ऊपर कुछ भी कार्यवाही वगैरह नहीं की जाती। और दोस्तों लास्ट के अंदर अपन चर्चा करेंगे कि साहब जो सरकार है, इस सरकार को क्या करना चाहिए मणिपुर के लिए। दोस्तों सरकार है, इस गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए मणिपुर के लिए, क्यों मणिपुर को क्या ऐसे आके हवाले उसको जलते हुए झोंकना चाहिए, क्या मणिपुर के अंदर चेंजेस करने चाहिए, इन तमाम विषयों के दोस्तों ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अभी दोस्तों घटना देखिएगा दोस्तों, ये आपका मणिपुर है, देखिए किस प्रकार से आग के अंदर दोस्तों आपका जल रहा है आपका मणिपुर। घटना दोस्तों आज की नहीं है, घटना है दोस्तों आपके 4-5 मई की। ध्यान रखना कब की है दोस्तों, अरे 4-5 मई की घटना है। ध्यान रखना कब की घटना है, 4-5 मई की घटना है। अगर आप करंट अफेयर की क्लास उठा के देखोगे, मैंने वहां पे भी पढ़ाया था साहब ये मणिपुर की घटना वाली। ठीक है, लेकिन देखो दोस्तों 4-5 मई 2023 की बात करेंगे। अरे 4-5 मई 2023 को एक ऐसी घटना घटित होती है देश के अंदर, जो पूरे देश के पूरा का पूरा जो भारत है, जनता इसको शर्मसार कर देती है। मीडिया का क्या ध्यान नहीं गया है क्या यहाँ पे, क्या सरकार के द्वारा किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लिया गया है क्या यहाँ पे। इतनी बड़ी घटना हुई साहब, एक महिला है साहब, एक महिला के स्वाभिमान के साथ में खेला गया, 2 महिलाओं के स्वाभिमान के साथ में खेला गया, और वो भी भीड़ के अंदर दोस्तों पूरा का पूरा नींव वस्त्र दोस्तों उसको भगाया गया। अब दोस्तों अगर कहीं मणिपुर है दोस्तों, इस मणिपुर के अंदर क्या घटना हुई, वर्तमान के अंदर इतनी सारी चीजें हुई, इतना होने के बाद में क्या हुआ अचानक कि साहब मणिपुर के अंदर दोस्तों साहब ये घटनाक्रम किया गया था। दोस्तों सेशन के शुरुआत में मैंने कहा था कि सारा का सारा माजरा किसका है, जो आरक्षण का, ध्यान रखना रिजर्वेशन का है, सारा का सारा ये जो विषय है ये किससे संबंधित है, आरक्षण से विषय संबंधित है। सारा का सारा दोस्तों मोटा दोस्तों किससे है, इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में दोस्तों ये मुद्दा किसका है, आरक्षण का मुद्दा है। दोस्तों हुआ क्या कि एक मेतई जनजाति है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की थी कि मेतई जनजाति है, ये मेतई जनजाति है, ये साहब कहते हैं कि हमें एसटी में शामिल करो, हमें एसटी के अंदर शामिल करो। और कुकी जनजाति कहते हैं कि साहब आपको हम एसटी में शामिल नहीं करने देंगे क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है, आपकी कहें कि साहब आपके लोगों की संख्या ज्यादा है, सरकार है वो आपके जो मत की बनती है, कहें आपके पक्ष किस है वो सरकार बनती है, तो हम आपको ओबीसी के अंदर एसटी के अंदर शामिल नहीं होने देंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब अगर आप एसटी के अंदर शामिल होते हो तो हमारा है दोस्तों जो हमारा अधिकार है, तो दोस्तों क्या होगा कि साहब हमारा जो क्षेत्र है, तो अगर कहेंगे कि साहब जो हमारे जो आरक्षण के अंदर इसका प्रभाव पड़ेगा सीधा का सीधा। लेकिन साहब अगर कहीं मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा कि साहब जो मेतई जनजाति है इनको दोस्तों एसटी के अंदर शामिल किया जाए, प्रोसेस के ऊपर क्या की जाए, चर्चा की जाए। और इसी साथ में दोस्तों होता क्या है कि जो कुकी
जनजाति है, ये कुकी जनजाति क्या करती है, एक बड़ा कहीं मार्च निकालती है, एक बड़ा रैली निकालती है। इस बड़ी रैली के दौरान दोस्तों क्या होता है कि साहब जो मणिपुर है, इस मणिपुर के अंदर दोस्तों ये जो रैली थी, ये दोस्तों रैली धीरे धीरे उग्र रूप धारण करती गई, हिंसात्मक रूप धारण कर लिया इसने। अरे दोस्तों हजारों लोगों को दोस्तों बेघर कर दिया, कईयों के घर दोस्तों इसमें जल गए थे दोस्तों, और कहीं जो महिलाएं हैं दोस्तों, जो गर्भवती महिलाएं थी वो दूर दराज चली गई है, और बहुत सारे जो लोग हैं इस बेल्ट में रहना ही नहीं चाह रहे, वहां से पलायन करते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे वो पानी के अंदर बह गए थे। बहुत खतरनाक घटना घटी। इस घटना के ऊपर मीडिया का ध्यान नहीं गया। जैसे ट्विटर के ऊपर एक वीडियो वायरल होती है वहां की, और वायरल होने के बाद में साथियों कि सब पूरे के पूरा देश है वो सोचने लग जाता है, कि विचार के अंदर लग जाता है कि साहब हो क्या रहा है। अरे साहब जहां वैश्विक स्तर के ऊपर भारत का कद इतना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, भारत है दोस्तों, इंडियन की बात करेंगे साहब, इंडिया का जो रुपया है ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चलने लग गया कि साहब अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम किस में कर रहे हैं, रुपए के अंदर कर रहे हैं। भारत है इंडिया की सबसे बड़ी, 5वीं सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के अंदर दोस्तों शामिल होता है। भारत ने अपना चंद्रयान दोस्तों लॉन्च कर दिया। 3 दोस्तों मिशन है ये चंद्रमा के ऊपर दोस्तों सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए दोस्तों ये आपका जा रहा है। ऐसे देश के अंदर जब ऐसी घटना देखने को मिले, इतनी प्रगतिशील देश के अंदर जब ऐसी घटना देखने को मिले, तो दोस्तों जो दिल है ये दहक जाता है सारा का सारा। आइए दोस्तों देखिए, समझते हैं क्या सीन है आगे का। देखिए दोस्तों इस घटना के अंदर दोस्तों, इस सारे के सारी घटना के अंदर 200 की बात करेंगे साहब, 142 से अधिक जो लोग हैं इनकी तो क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। और 500 से जो अधिक जो लोगों के जो घर हैं, अरे वो घर किसके अंदर जल गए, आग के हवाले दोस्तों ये हो गए सारे के सारे लोगों के घर। अगर कहें 6000 की बात करेंगे, 6700 अगर बात करें, जो 45 से अधिक जो लोग हैं वो दोस्तों क्या कर रहा है दोस्तों, अरेस्ट कर लिए गवर्नमेंट ने दोस्तों, इतने लोगों को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अरे साहब ये संख्या कम नहीं होती, ये बहुत बड़ी संख्या है कि साहब 6700 जो 45 से अधिक लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर लिया गया, इनको अरेस्ट कर लिया गया। इसके साथ में अगर बात करेंगे 5900 अगर कहें कि साहब 95 से जो अधिक जो हिंसा के मामले भी दर्ज हैं। ध्यान रखना इतने तो मामले दर्ज हैं, सोचो ये मामला कम नहीं है, बहुत बड़ा मामला है साथियों। अगर देखिए दोस्तों 60,000 से अधिक लोग हैं वो क्या हो गए, बेघर हो गए, क्योंकि वो घर छोड़ के जाने लग गए। कईयों का घर जल गया दोस्तों, कईयों की पूरी फसल है, ये फसल है दोस्तों ये बर्बाद हो गई है। विपक्ष सेंटर को विपक्ष है, ये सरकार को घेर रही है दोस्तों। सारे के सारे संवेदनाएं व्यक्त करने से इस जो पूरे के पूरे विषय का दोस्तों हल नहीं निकलने वाला। क्या अगर कहें क्या भारत के प्रधानमंत्री जी, मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या भारत के प्रधानमंत्री जी 2 महीने पहले जब ये सारा का सारा घटनाक्रम हुआ तब भारत के प्रधानमंत्री जी का इस विषय के ऊपर ध्यान नहीं गया था क्या भारत के प्रधानमंत्री जी हैं जब ये सारा का सारा मुद्दा ट्रेंड के अंदर आया, जब वीडियो अभी दोस्तों वायरल होती है, तब भारत के प्रधानमंत्री जी का इसके ऊपर ध्यान जाता है। फिर भी भारत के प्रधानमंत्री जी हल्की चुप्पी है वो धारण कर रखे हैं कि साहब वो अभी भी विपक्ष की जो गवर्नमेंट है उसको साहब घेरने का प्रयास कर रहे हैं। वो थोड़ा विपक्ष साहब आपको घेरेगी, विपक्ष घेरेगी, क्योंकि सरकार भी किसकी है, आपकी है। आपके भारत के अंदर साथियों आप अगर कहें सरकार बनते हुए अगर कहें कि कोई सीमा हैदर है वो इलीगल तरीके से भारत के अंदर प्रवेश करती है और एक आपका जो देश है वो पूरा का पूरा आग के अंदर जल रहा है, तो साथियों यहां पे सवाल पूछना साहब अगर कहें जो जहां भारत की बात करेंगे सबसे बड़ा लोकतंत्र है दोस्तों, यहां पे सवाल पूछना वाजिब है साथियों। आगे चलें, आगे देखिए पूरी चीज समझिएगा। देखिए दोस्तों ये मार्च निकाला गया था, पुलिस के कंट्रोल में नहीं आ रही, ये आपके मणिपुर के अंदर है कि साहब वॉयलेशन है, इसको क्या करना, कम करना था। तो दोस्तों आइए सारे के सारे ये आरक्षण का मुद्दा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो मणिपुर है ये आग के हवाले झोंका हुआ है। ये देखिए कि साहब सारे के जो कहें कि साहब जो घरों को दोस्तों क्या लगा दी गई, आग लगा दी। गाड़ियां थी दोस्तों, जो गाड़ियां थी ये गाड़ियां भी साथियों यहाँ पे क्या की गई, जला दी गई। महिलाएं साहब क्या निकल रही है, आपके कहां निकल रही है, जो सारी की सारी जो महिलाएं ये रोड पे निकल रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, रोडों को दोस्तों जाम कर रही है कि साहब एक अगर कहें जहां भारत है, जहां महिला को एक नारी को दोस्तों एक देवी के रूप में पूजता है, और वहां अगर ऐसी घटना देखने को मिलती है दोस्तों तो आश्चर्यचकित करने वाली दोस्तों ये घटना आती है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके
इसके ऊपर और समझते हैं। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से आपका जो देश है, देश का है दोस्तों को, देश का एक जो राज्य है वो किस प्रकार से जल रहा है, लेकिन किसी का इसके ऊपर ध्यान नहीं गया, ना मीडिया का ध्यान गया। ट्विटर के ऊपर भी साथियों कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ट्विटर के ऊपर भी दोस्तों जो वीडियो जो ट्रेंड हुई थी, वो ट्रेंड वाली वीडियो दोस्तों, इस प्रकार की जो वीडियोस वगैरह है वो ट्विटर के ऊपर दिखाना दोस्तों अगर कहें उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है कि साहब आप इस प्रकार की साहब जो वीडियोस वगैरह वो नहीं दिखा पाते, कि दिखाएंगे कि साहब कितनी की आप ये देखें नग्न अवस्था के अंदर दोस्तों घुमाई जा रही है, तो ऐसी आप जो है वीडियोस नहीं दिखा सकते। हो सकता है ट्विटर के ऊपर भी कार्रवाई हो, लेकिन वो पूरी की पूरी बात एक अलग है, वो पूरी की पूरी बात अलग है। लेकिन मुद्दा ये कि क्या भारत है जो दोस्तों विश्व गुरु की ओर दोस्तों बढ़ रहा है, जिस देश के अंदर इस प्रकार की गतिविधि होना बहुत गलत चीज देखने को मिलती है। ये देखिए कि साहब जहां पे कहें मीराबाई चानू का संबंध आता है मणिपुर से, जहां से कहें एमसी मेरी कॉम का संबंध आता है, अरे एमसी मेरी कॉम वगैरह की बात करें, अगर कहें मीराबाई चानू की बात करें, इन्होंने साहब काफी दिन पहले वीडियो बनाई थी ट्विटर के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं कि ट्विटर पे इन्होंने कहा कि साहब मणिपुर जो आग के अंदर, हमारा मणिपुर जो आग के अंदर जल रहा है उसको आपको देखना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने हैशटैग भी किया है। मेरा अगर कहें कि जो प्लेयर्स हैं आपके इंडिया के, अरे बेस्ट प्लेयर्स के अंदर आते हैं, उन्होंने दोस्तों आपके आगे कहें अमित शाह को उन्होंने गृह मंत्री को टैग किया, आपके कहें कि साहब अगर कहें पीएमओ ऑफिस को टैग किया है उन्होंने। साथियों आप चेक कीजिए ट्विटर के ऊपर जाके, उन्होंने कहा कि साहब मोदी जी को टैग किया है, गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया है कि साहब कहा कि साहब मणिपुर है ये जल रहा है, इसको कैसे भी करके बचाया जाए, क्या करना चाहिए। जहां पे आपके इंडिया के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, ये वैश्विक कहें जो ओलंपिक वगैरह है इसके अंदर दोस्तों भारत का परचम लहराते हैं, और दोस्तों वो आपसे दोस्तों हेल्प की मांग कर रहे हैं, और आप लोगों ने चुप्पी धारण कर रखी है। आपको दोस्तों बोलना नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलना है, अपन को केवल और केवल मजे लेने हैं, है ना। आगे चलते हैं साथियों, आगे देखें और अपन को करना क्या है। देखिए पूरी की पूरी अब समझते हैं कि पूरा का पूरा जो घटनाक्रम था ये क्या था, किस प्रकार से था, कैसे हुआ, देखना साथियों। ये जो आपको बेल्ट दिख रहा है ये मणिपुर है दोस्तों, ये पूरा का पूरा स्टेट है। अब समझाता हूं मैं आपको क्या हुआ था, किस प्रकार से घटना घटी थी, क्या दोस्तों रिजर्वेशन था, किस प्रकार से इन्होंने रिजर्वेशन मांगा, इसके ऊपर देखिए दोस्तों। ये सारा का सारा आपको देखने को मिल रहा है, ये मणिपुर का क्षेत्र है। ध्यान रखना किसका देखने को मिल रहा है आपको, ये मणिपुर का वो वाला क्षेत्र है जो दोस्तों स्थल का है। ध्यान रखना ये कैसा है दोस्तों, स्थल वाला भाग है, ठीक है ना। ये कौन सा भाग है, ये आपका स्थल भाग है, यहां पे पहाड़ी नहीं है, यहां पे क्या ध्यान रखना, यहां पे क्या है दोस्तों, स्थल नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पे स्थल खंड है, मैदानी भाग है ये मणिपुर का मैदानी भाग है। और जो आपको चारों ओर ये मणिपुर का जो मैप दिख रहा है, इस मैप के अंदर ये जो चारों ओर का जो ये बेल्ट है, ये बेल्ट सारा का सारा कैसा बेल्ट है, ये पहाड़ी बेल्ट है। ध्यान रखना ये कैसा बेल्ट है, सारा का सारा ये पहाड़ी बेल्ट है। ध्यान रखना ये सारा का सारा क्या है साथियों, ये पहाड़ी बेल्ट है। और पहाड़ी बेल्ट होने के कारण साथियों हुआ क्या कि साहब यहां पे दोस्तों अगर कहें कि साहब जो कृषि की पैदावार वगैरह है वो इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इतना ज्यादा विकास नहीं हो सकता। इन तमाम विषयों के ऊपर दोस्तों अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आगे देखें दोस्तों और क्या हुआ, क्या देखो मैदानी भाग था, इस मैदानी भाग के अंदर साथियों हुआ क्या था, यहां पे एक जनजाति रहती है, उसका नाम आता है मैतेई की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे साहब, ये जो मैतेई है, ये मैतेई यहाँ पे लोग रहते हैं। अब देखिए ये जो पहाड़ी वाला बेल्ट है यहाँ पे नागा लोग रहते हैं। यहाँ पे अगर ऊपर की ओर देखें, यहाँ पे कुक्कई की बात करेंगे साहब, किसकी बात करेंगे, अरे कुक्कई की बात करेंगे, नागा की बात करेंगे, ये साहब यहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना। अगर बात करेंगे कि साहब ये जो अब हुआ क्या, अब देखना ये जो पहाड़ी बेल्ट है, इस पहाड़ी बेल्ट के अंदर कृषि वगैरह नहीं हो सकती, ठीक है ना। पहाड़ी बेल्ट के अंदर कृषि वगैरह नहीं हो सकती, पूरी की पूरी घटना समझना कि पहाड़ी बेल्ट है, इस पहाड़ी बेल्ट पे क्या नहीं हो सकती, कृषि वगैरह इतना ज्यादा विकास नहीं हो सकता कि साहब स्थल खंड के अंदर जो अगर कहें चिकित्सा की सुविधाएं वगैरह हो गई, कहें आपकी जो कहें स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हो गई, आपकी शिक्षा की सुविधाएं हो गई, तो वो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर इतनी जल्दी मुहैया नहीं करवाई जा सकती जितनी जल्दी दोस्तों मैदानी भाग के अंदर करवाई जा सकती है। और कहें कि दोस्तों ये संख्या है, इसकी आबादी है, ये ध्यान रखना सबसे ज्यादा, यानी जो मैतेई जो जनजाति है इसकी संख्या मणिपुर में क्या है, सबसे ज्यादा है। और इनके पास में अगर कहें कि स्थल खंड की बात करेंगे साहब, इनके पास जगह क्या है, वो कम है, ठीक है ना। इनके पास में जगह क्या है, कम है। और इनकी अगर बात करेंगे कुक्कई की बात करेंगे, इनके पास में जगह ज्यादा है और इनकी जो संख्या है मणिपुर के अंदर वो क्या है, कम है, ठीक है ना। अब हुआ क्या साहब, ये जो लोग हैं ये लोग विकसित अवस्था के अंदर यहाँ पे अच्छी पैदावार होती है, कृषि की अच्छी पैदावार होती है, फसलें यहाँ पे अच्छी होती है, सारा काम यहाँ पे अच्छा चल रहा है ये मैदानी वाले भाग में। तो दोस्तों सरकार भी अधिकतर जो बनती है वो किसकी बनती है, मैतेई जो समुदाय है, इस मैतेई समुदाय की यहाँ पे क्या बनती है, गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि जिसका बहुमत ज्यादा होता है गवर्नमेंट उसी की ही बनती है, ठीक है ना। अब देखो इनका बहुमत कम है, इनका बहुमत क्या है, ज्यादा है।
अब हुआ क्या, इस मेतई समुदाय ने मांग की कि साहब हमें किसके अंदर शामिल किया जाए, हमें एसटी के अंदर शामिल किया जाए। ये इसके द्वारा मांग की गई कि साहब हमें किसके अंदर शामिल किया जाओ, हमें करना चाहिए, हमें एसटी के अंदर शामिल करना चाहिए। इसके विरोध के अंदर कुकी जो समुदाय है इसने कहा कि अगर आपको एसटी के अंदर शामिल कर लिया जाएगा, आपके पास में सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप मैदानी भाग के अंदर हैं, आपके पास में चिकित्सा सुविधा है, आपकी एग्रीकल्चर आ गई, आपके पास में आपकी अगर आपसे बात में स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह सारे का सारा परिवहन वो सारा का सारा प्रॉपर वे में आपके पास में उपलब्ध है। हाँ, अगर आपको एसटी में शामिल कर लिया जाएगा तो कुकी समुदाय ने कहा कि साहब हमारा जो हक है, इस हक के ऊपर तो साहब हक के ऊपर दोस्तों क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो आपको किसके अंदर शामिल नहीं किया जाना चाहिए, एसटी के अंदर शामिल नहीं किया जाना। काफी लंबे समय से साथियों ये समुदाय मांग कर रहा है। अब मांग करने का रीजन क्या हुआ, अगर साथियों ध्यान रखना, ये पैसे से संपन्न है, ध्यान रखना। ये क्या है दोस्तों, ये जो मेतई समुदाय फुल पैसे से संपन्न है, इसके पास में पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन हुआ क्या, ध्यान रखना, क्या आपका कुकी समुदाय ये पैसे वैसे नहीं है कि इसके पास में पैसे वैसे अच्छे हैं। किस प्रकार से गुरुजी, पहाड़ों के अंदर क्या कर सकते हैं इस कुकी समुदाय ने, एक तरफ तो आपका मेतई समुदाय, दूसरी तरफ आगे कुकी समुदाय को समझिएगा कि जो कुकी समुदाय इसने क्या किया, जो आपके पहाड़ी बेल्ट के अंदर जंगलों को काटना शुरू किया और जंगलों को काटा, और काटने के साथ ही साथ इसने क्या की, वहां पे अफीम की खेती करने लगे। ठीक है ना, वहां पे किसकी खेती करने लगे, अफीम की जो खेती है वो करने लगे। अब साहब अफीम की खेती करने लगे और यहां से ड्रग्स स्मगलिंग का जो काम है वो दोस्तों ये करने लग गए थे। तो दोस्तों अब पैसों से संपन्न आपके मेतई समुदाय भी है और आपका कौन सा आ गया दोस्तों, आपका कुकी भी आ गया। और अगर आपसे बात करेंगे साहब यहां से अगर ये जो कुकी वाला बेल्ट है, यहां से अगर सेना कोई एक्शन भी लेती है तो ये अगर भाग के कहां चले जाते हैं, आपके म्यांमार के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और दोस्तों अगर कहें कि साहब ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग वगैरह ज्यादा करने के कारण दोस्तों आपकी क्या कहें, अफीम ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग ज्यादा करने के कारण इनके पास में जो आधुनिक जो वेपन्स है वो आधुनिक वेपन्स भी इनके पास में उपलब्ध है। क्योंकि चाइना वगैरह के साथ में, म्यांमार वगैरह के साथ में, इनके साथ में दोस्तों जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ये ड्रग्स स्मगलिंग वगैरह का, तो दोस्तों ध्यान रखना सबसे ज्यादा स्मगलिंग की जाती है यहाँ पे। ठीक है ना, तो दोस्तों इनके पास में बड़े सारे क्या है दोस्तों, वेपन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन से समुदाय के पास में, कुकी समुदाय के साथ में। अभी हुआ क्या, ये सब मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा दोस्तों, मणिपुर हाईकोर्ट पे जाने से पहले कुछ चीजें और है उनके ऊपर समझते हैं। और यहां पे देखना दोस्तों एक कंडीशन और आती है, ये जो मेतई समुदाय है, इस मेतई समुदाय के ऊपर ये प्रतिबंध भी लगाया गया है कि साहब ये जो मेतई समुदाय है ये इस बेल्ट के अंदर जाकर जमीन लेकर खरीद कर वहां पे नहीं रह सकता है ना। ये भी दोस्तों क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया है कि साहब ये मेतई समुदाय इस स्थल वाले क्षेत्र में ही रह सकता है, यानी जो समतल एरिया है इस समतल एरिया के अंदर ही रह सकता है। ये पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जमीन लेकर दोस्तों ये नहीं रह सकता। किसके द्वारा कहा गया था, सरकार के द्वारा कहा गया था। अब मेतई समुदाय को परमिट लेना पड़ता था बाहर जाने के, दूसरे बेल्ट में जाने के लिए। अब साहब हुआ क्या कि साहब इसके विपरीत देखिए साहब कुकी समुदाय है, ये पहाड़ी बेल्ट से कहां पे आ सकता है, अरे जो समतल मैदानी भाग है इस समतल मैदानी भाग पर ये आके रह भी सकता है, जमीन भी ले सकता है। लेकिन ये जो मेतई समुदाय है ये पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आपका जमीन भी नहीं खरीद सकता और वहां पे निवास भी नहीं कर सकता। अब देखो हुआ क्या, इन दोनों के बीच में इस मुद्दे को लेकर क्या चल रहा था दोस्तों, काफी लंबे समय से ये डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है। अब देखो क्या, अब दोस्तों कि साहब अगर कहीं मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया साहब कि मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा कि साहब आपका जो अगर कहीं मई की बात करेंगे कि साहब मई के फर्स्ट वीक के अंदर उन्होंने कहा कि साहब जो मेतई समुदाय है उसको एसटी के अंदर क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, इसके ऊपर सरकार को कार्य करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहली चीज ये आई। इसके बाद में साहब इसके विरोध के अंदर, इस आदेश के विरोध के अंदर जो आपका कुकी समुदाय है, इस कुकी समुदाय के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, साहब एक महान कहें बड़ी एक रैली का आयोजन किया गया, एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया कि साहब इसके विरोध के अंदर दोस्तों किसका आयोजन किया गया, एक रैली का आयोजन किया गया। और ये रैली थी, ये रैली धीरे धीरे किस रूप में चली गई दोस्तों, ये हिंसा का रूप लेने लग गई थी दोस्तों। जब दोनों जो समुदाय थे इनके बीच में झड़प हुई और झड़प के दौरान दोस्तों कईयों के दोस्तों घर जल गए थे और कईयों के दोस्तों आपके कहें कई लोग क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे। बहुत सारे लोगों ने क्या कर लिया, यहां से अरे पलायन करना शुरू कर दिया। ये सारी की सारी चीजें घटना घटी हुई। अब गुरुजी आप ये बताओ ये तीन ही कारण थे क्या, एक ही कारण था का? नहीं बेटा, और भी कारण था कि साहब इन दोनों के बीच में झड़प का, इनके बीच में आक्रोश का। पहला कारण आ गया हाईकोर्ट का आदेश, ध्यान रखना, पहला कारण कौन सा आ गया, हाईकोर्ट का आदेश आ गया। दूसरा कारण क्या है कि साहब जो अगर कहें मणिपुर की जो राज्य सरकार है, इस मणिपुर की राज्य सरकार के द्वारा क्या कहा गया कि साहब
जो मणिपुर की राज्य सरकार के द्वारा कहा गया कि साहब जो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो वन के अंदर दोस्तों इलीगल तरीके से, ध्यान रखना, जिन्होंने कब्जा कर रखा है अवैध रूप से, कि साहब उसको क्या करना है, खत्म करना है। कि साहब फिर कुकी लोगों ने कहा कि साहब ये हम खेती वर्षों से करते आ रहे हैं, आप हमारा क्या, जो हमारी खेती को कैसे नष्ट कर सकते हो। ये भी गुस्सा था कुकी लोगों के अंदर, ये भी गुस्सा था कि साहब जो राज्य के, जो मणिपुर की जो राज्य सरकार थी उसने कहा कि साहब इसको क्या करना है, बंद करना है। लेकिन साहब कुकी लोगों ने कहा कि हम वर्षों से करते आ रहे हैं, हम तो करेंगे, हम हटाने नहीं देंगे। तो दोस्तों ये भी एक गुस्सा था। और अगर कहें सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा, सरकार दोस्तों ये ड्रग स्मगलिंग वगैरह थी, ये अवैध कब्जा कर रखा था, इसको क्या करना था उस सरकार को, और सरकार इसके ऊपर क्या लगाना चाह रही थी, अंकुश लगाना चाह रही थी। ये भी मुद्दा आ गया। इसके बाद में सरकार के द्वारा ये कह दिया कि साहब जो उग्रवादी हैं, इन उग्रवादियों को देखते ही क्या मार दो, गोली मार दो। ऐसा भी दोस्तों सरकार ऐसा भी कहा जा रहा है कि साहब ऐसा जो आदेश है ये सरकार के द्वारा दिया गया था। तो इन विषयों को दोस्तों देखें तो दोस्तों अगर ये मुद्दा था, ये धीरे धीरे किस रूप ओर चला गया दोस्तों, एक हिंसा का रूप ले लिया। और आज जो मणिपुर है दोस्तों, आज अगर कहीं दोस्तों 7 सिस्टरों के अंदर आपकी एक सिस्टर क्या हो रही है दोस्तों, आग के हवाले दोस्तों झोंकी हुई है, पूरी की पूरी आग के हवाले जल रही है। अब देखें, अगर हम कहेंगे सरकार है, इस सरकार को आगे क्या प्रयास करने चाहिए, तो अपना ओपिनियन है सब। अब गवर्नमेंट करे भाई, गवर्नमेंट जो कहेगी वो उस प्रकार से काम होगा। अपना थोड़ा सा ओपिनियन है कि साहब आगे क्या होना चाहिए, किस प्रकार से काम हो सकता है। अगर कहें कि साहब आगे की जो राह है वो क्या हो सकती है, कि साहब अगर मणिपुर को अगर अपन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो साहब वहां पे जो बुनियादी जो अवसंरचना है इसका निर्माण करना होगा। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास करना होगा। उसके लिए अपन को दोस्तों विभिन्न प्रकार के, जैसे वहां पे क्या करें दोस्तों जो सड़कों का निर्माण है उसका निर्माण करना चाहिए, जिससे कि वहां पे जो कनेक्टिविटी है वो क्या हो दोस्तों, बेहतर हो। सड़कों, पुलिस स्टेशन का निर्माण करना चाहिए, कि पुलिस स्टेशन का निर्माण ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या होगा, वहां पे सुशासन की व्यवस्था स्थापित होगी, जो कानून व्यवस्था वो क्या होगी, मजबूत होगी। लोगों के अंदर दोस्तों कानून का क्या होगा, भय होगा। अभी वहां के जो स्थानीय नागरिक है उनके मन में ये भावना है कि साहब सरकार हमारी नहीं सुनती, ना सरकार हमारी है, सरकार हमारी नहीं है, हमें हमारी रक्षा खुद को ही करनी है। ये ऐसी भावना, ऐसा देखने को मिल रहा है कि वहां के जो मणिपुर के जो नागरिक है उनके अंदर ऐसी भावना होगी। तो इस भावना को अपन को खत्म करना है। अगला करके वहां पे एजुकेशन को दोस्तों डेवलप करना है। एक शिक्षा है, शिक्षा के लिए स्कूल्स वगैरह आगे, यूनिवर्सिटी वगैरह आगे, उनका दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, विकास करना है। वहां पे हॉस्पिटल्स वगैरह है दोस्तों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके ऊपर दोस्तों आपको क्या देना होगा दोस्तों, अगर कहें सरकार इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकती है। अगला कहें सुशासन व्यवस्था की, सुशासन सरकार, यानी एक जो कहें कि ट्रांसपेरेंट जो गवर्नमेंट है, इस ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की वहां पे स्थापना हो, है ना, पारदर्शी कहें कि जो सरकार है उसकी स्थापना हो, जो दोस्तों निरंतर रूप से स्थायी सरकार हो, निरंतर रूप से क्या करे दोस्तों, मणिपुर के विकास के अंदर अपना तन मन धन पूरे समर्पित होकर मणिपुर का दोस्तों विकास करे। दोस्तों इसके बाद में कहें कि साहब सरकार को और क्या करना चाहिए, कि साहब म्यांमार के साथ में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो बेहतर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, अगर जब मणिपुर के अंदर जब एक्शन लिया जाता है तो दोस्तों जो नागरिक है वो भाग के किसी बॉर्डर के अंदर चले जाते हैं, अरे मणिपुर वाले बॉर्डर के आसपास वो छुप जाते हैं, घुस जाते हैं। तो दोस्तों मैनेजमेंट उसको भी क्या करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा। और आगे अगर कहें कि 100 बातों की एक बात है कि साहब जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को गवर्नमेंट है इसको ट्रस्ट दिलवाना पड़ेगा नागरिकों को, यानी विश्वास दिलाना पड़ेगा कि साहब आप उसके हित के अंदर खड़े हैं, आप साथियों, अना साथियों, कि साहब ये जो मणिपुर है, कि साहब मणिपुर आप उनके साथ में खड़े हैं, कि साहब ज्यादा से ज्यादा जो कनेक्टिविटी हो किसकी हो, गवर्नमेंट की हो, इस प्रकार की स्कीम्स लानी चाहिए। तो साथियों आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे। ध्यान दीजिए कि आपकी एक सिस्टर है वो क्या हो रही है दोस्तों, जल रही है। मिलता हूं साथियों आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।